वॉइस आज की आवाज। देश भर में 5% जीएसटी के विरोध में दाल मिल एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय बंद का ऐलान किया गया। दाल मिल अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा सभी खाद्य सामग्रियों पर सरकार द्वारा 5% जीएसटी लगाया गया है, इसके विरोध में इंदौर सहित मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में एक दिन का हवाला देते हुए मंडियां बंद रखी गई है। दाल मिल अध्यक्ष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी सरकार को अवगत कराया गया था, जिस प्रकार घरेलू खाद्य सामग्री पर जीएसटी की मार से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी अब जीएसटी के लगने के बाद शुरू हो जाएगी, जिससे आम जनता को अपना जीवन यापन करने के साथ ही महंगाई का सामना भी करना पड़ेगा। अग्रवाल द्वारा बताया गया कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देश आज़ाद होने के बाद अभी तक सर्वाधिक टैक्स की व्यवस्था खाद्यान्न दाल दलहन पर भारत सरकार ने 18 जुलाई को 5% जीएसटी लगा दिया, जो एक तरह से बहुत बड़ा झटका है व्यापारी जगत के लिए। सरकार को इनकम होने का बड़ा जरिया है। आज के युग में दाल रोटी खाद्यान्न वस्तु दैनिक उपयोग की गरीब आदमी 50 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनको प्रतिदिन दाल और गेहूं का आटा लगता है। इस पर जीएसटी सरकार ने अनुचित लगाया। इसको लेके देश भर की अनाज मंडियाँ, पूरी देश भर की दाल मिलें, मद्रास से लेके आपका विजयवाड़ा, कोयम्बटूर, पोरबंदर, राजकोट और गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, हाथरस, नागपुर, अकोला, अमरावती और मध्य प्रदेश में इंदौर, कटनी से लेके तमाम दाल मिलें आज के दिन और अनाज मंडियाँ बंद है। ये एक सरकार से निवेदन करने के लिए बंद रखा है कि आप जो 5% जीएसटी लगा रहे हैं, इससे आम उपभोक्ता को महंगाई और बढ़ेगी। पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तो महंगाई चरम सीमा पे है और अगर 5% जीएसटी लगा तो ये महंगाई में और आग के घी का काम करेगी। महंगाई बढ़ेगी, आम जनता को इससे महंगी दालें मिलेगी, आम जनता को महंगा आटा मिलेगा और जो 50 करोड़ लोग हैं उनकी प्रतिदिन उपयोग की वस्तु है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था 2017 में जीएसटी लगाते वक्त कि हम दही को और दालों को, आटों को और इन सबको जीएसटी से मुक्त रखेंगे और आज अचानक 5 साल बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने ये निर्णय लिया जीएसटी काउंसिल में चंडीगढ़ में, और जो टैक्स लगाया ये इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और साथ में ही भारत सरकार से अपील और निवेदन करते हैं कि इस टैक्स को समाप्त करें ताकि देश के 50 करोड़ किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, आम जनता को 5% महंगाई से दूर रखा जा सके। इसके पूर्व शासन स्तर पर यदि आपकी बात हुई हो तो क्या किसी प्रकार से सरकार की ओर से कोई आपके पास सकारात्मक जवाब आया है? क्या कहना चाहिए? नहीं, हमने 2 बार वित्त मंत्री जी को मेल किया है, प्रधानमंत्री जी को भी मेल किया है। कल मैं मध्य प्रदेश के वाणिज्य प्रमुख कमिश्नर श्री जाटव साहब से मिला था और उनसे निवेदन किया है और जो भ्रांतियाँ, जो विसंगतियाँ उनको भी अवगत कराया है कि 50 करोड़ गरीब की देश की जनता के अंतर्गत जीएसटी को नहीं लगाना चाहिए और सरकार पुनः विचार करे। आज यदि आपकी हड़ताल के बाद भी सरकार अगर 5% जीएसटी लगाती है तो आगे क्या रुख रहेगा पूरे? हमने 1 दिन की हड़ताल की है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली के आह्वान में, उनके समर्थन में दिल्ली में बैठ के तय किया। आगे की रणनीति के लिए भारतीय व्यापार मंडल दिल्ली में जो निर्देश देगा उसके अनुरूप हम भी अपने संगठन का निर्णय लेंगे। मगर हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं भारत सरकार को कि ये 5% जीएसटी ना लगाएं। मंडी टैक्स भी लगाया, जीएसटी लगाया तो कितने प्रकार के टैक्स आम आदमी देगा? डीजल पेट्रोल पे जमाने भर का टैक्स है, मकान बनाओ तो सब वस्तुओं पे टैक्स है, कुछ सामग्री खरीदो तो जीएसटी है। तो कम से कम खाने की वस्तु जिसको आदमी 2 वक्त खाना खाता है उस पर जीएसटी ना लगाइए। हमारा भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी से निवेदन है। एक दिन में यदि काम बंद रहा मंडी का कितना रेवेन्यू का असर पड़ेगा? एक दिन मंडी